हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमईपी अड्डा। आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे कि पंप डाउन, अगर एचवैक के फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो आखिर तक देखें। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर आप एचवैक के फील्ड में हो या आरएसी के फील्ड में हो, एयर कंडीशनर का अगर आप काम कर रहे हो या आप अभी थ्योरेटिकल फेज में हो या आप प्रैक्टिकल फेज में हो, तो पंप डाउन के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है गाइस। कि पंप डाउन जो है वो आखिर हम क्यों करते हैं, एयर कंडीशनर में पंप डाउन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है इसकी, और पंप डाउन आखिर होता क्या है, और अगर पंप डाउन अगर करने की ज़रूरत पड़ गई तो हम कैसे करेंगे, है ना। ये सारे सवाल जो हैं वो उसके जवाब आपको मालूम होने बहुत ज़रूरी है गाइस। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पंप डाउन आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ पंप डाउन क्यों करते हैं, व्हाई वी डू पंप डाउन, और हाउ, है ना, कैसे हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं गाइस। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखा है। फिगर में जो है ये देखें, पंप डाउन जो है हम कैसे करेंगे, ये सारा जो है मैं आपको फिगर के माध्यम से, फिगर की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो हमारा है ये हमारा इंडोर है, ठीक है, और ये जो हमारा है आउटडोर है, ठीक है। ये जो हमारा है आउटडोर है और ये जो हमारा है इंडोर है। इंडोर का कॉइल है और ये आउटडोर में जो है फैन मोटर होता है, कंप्रेसर होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वाल्व होते हैं। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दो लाइन जो है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इसमें से एक सक्शन लाइन है और दूसरा जो है वो डिस्चार्ज लाइन है। कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेसर का काम होता है कि आपके रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके डिस्चार्ज करना, ठीक है, और सक करना, यानी सक्शन और डिस्चार्ज, ये दोनों काम ये आपका कंप्रेसर करता है, जिसकी वजह से ये कूलिंग का जो है वो पूरा प्रोसेस चलता है। एक साइकिल होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, वो रेफ्रिजरेशन साइकिल आपको आना बहुत ज़रूरी है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है या कोई भी डाउट्स है तो आप उस पर भी, उस टॉपिक पर भी वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप कोई भी डाउट्स होता है तो फिर से मैं रेफ्रिजरेशन साइकिल पर भी एक और डिटेल्स में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज, वो ये कि ये जो आपको जो दिख रहा है ये वाला लाइन, ये आपका सक्शन लाइन है, ठीक है। ये आपका सक्शन लाइन है और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये डिस्चार्ज लाइन है गाइस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये डिस्चार्ज लाइन है। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ से जो है ये कंप्रेसर जो है वो डिस्चार्ज करता है और यहाँ से जो है ये सक करता है ना, ये सक्शन। तो अगर आपको जब पंप डाउन करने की ज़रूरत पड़ गई, सबसे पहली चीज़ है कि पंप डाउन होता क्या है। पंप डाउन ये होता है कि हम सारे रेफ्रिजरेंट जो है वो आपका इंडोर से लेके आउटडोर तक सर्कुलेट करता रहता है ना पूरे में। इंडोर के कॉइल में यानी आपका एवापोरेटर कॉइल और आपका जो कंडेंसर कॉइल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक में पूरा गैस जो है वो सर्कुलेट होता है, यानी फैला हुआ होता है। तो जब आपको अगर सर्विसिंग करना है या कोई प्रॉब्लम आ गया इंडोर में या आउटडोर में, तो ऐसे सिचुएशन में आप सारे गैस को वेस्ट तो नहीं कर सकते ना, बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए जो है पंप डाउन होता क्या कि पंप डाउन में हम जो है सारे गैस को एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं, आउटडोर में स्टोर कर लेते हैं। फिर हमको जो भी काम करना है, चाहे इंडोर में काम करना हो या आउटडोर में काम करना हो, हम बिल्कुल पाइप को अलग करके हम बिल्कुल ईजिली वे में जो है बगैर गैस को बर्बाद किए हुए हम जो है काम कर सकते हैं। अब जो है गाइज, पंप डाउन कैसे करते हैं, तो पंप डाउन करने का वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि पंप डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले जो ये डिस्चार्ज लाइन है ना, ये डिस्चार्ज लाइन का जो वाल्व है, यहाँ पे एलेंकी की मदद से 4 या 5 का एलेंकी शायद लगता है, ये जो भी एलेंकी लगेगा आप उस एलेंकी की मदद से यहाँ पे इस वाल्व को, यानी डिस्चार्ज वाले वाल्व को, यानी कि लिक्विड वाले, इसको लिक्विड लाइन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। डिस्चार्ज लाइन को हम लोग लिक्विड लाइन भी बोलते हैं गाइस, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि लिक्विड लाइन कौन सा होता है, डिस्चार्ज लाइन को और दूसरे नाम से क्या बोल सकते हो आप, तो इसको जो है लिक्विड लाइन भी बोलते हैं। तो अब बात ये हम कर रहे हैं गाइस कि ये डिस्चार्ज लाइन को जो है हम इसके वाल्व को हम एलेंकी की मदद से हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये जो पंप डाउन का जो प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस आपका जो यूनिट है वो चालू होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, है ना। आपका जो एयर कंडीशनर है वो स्टार्ट होना चाहिए, कंप्रेसर आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो कंप्रेसर जो है वो क्या करेगा कि जब डिस्चार्ज करेगा, यहाँ पे जो है आपका वाल्व अगर आप बंद कर देते हो तो यहाँ पे आपका सारा जो गैस है, रेफ्रिजरेंट है, वो यहीं पर जो है स्टे करेगा, है ना। यहाँ पर जो है वो इससे आगे नहीं जा पाएगा। अब यहाँ से जो भी रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है, ये जो फैला हुआ जो रेफ्रिजरेंट है कॉइल में, ये सारा रेफ्रिजरेंट को ये सक कर रहा है ऊपर से, तो जितना भी जो है ये सक कर ले। और यहाँ पे हम जो एक काम और करेंगे ये कि यहाँ पे हम प्रेशर गेज लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, यहाँ पे जो हमारा प्रेशर गेज का जो वाल्व होता है, यहाँ पे हम प्रेशर गेज लगा लेंगे, ठीक हो गया।
अब जो है यहाँ पे 0, 10, 20 इस तरीके से जो है यहाँ पे रीडिंग्स रहता है। तो आपको प्रेशर गेज पर ध्यान देना है। अगर आप एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है तो आप तो बगैर प्रेशर गेज के भी आपको पता लग जाएगा कि सारा गैस जो है वो आउटडोर में आ चुका है। कंप्रेसर के साउंड की मदद से आप चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा, या आपको टाइमिंग की मदद से भी आपको मालूम लग जाएगा। लेकिन जो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप प्रेशर गेज लगा लें, और प्रेशर गेज लगाने के बाद जो है सारा गैस जो है ये कंप्रेसर आपका सक करेगा आउटडोर में, और सक करने के बाद आपको मालूम कैसे चलेगा कि सारा रेफ्रिजरेंट, सारा हमारा गैस जो है वो आउटडोर में सक हो चुका है, जमा हो चुका है ना। तो आप प्रेशर गेज की मदद से आप मालूम कर पाएंगे। जैसे ही 0 PSIG हो जाएगा, यानी कि आपका सारा गैस स्टोर हो चुका है आउटडोर में, अब आपको यूनिट को बंद कर लेना है। यूनिट को बंद जो है वो पहले ही आपको किसी एक बंदे को खड़ा करवाना है स्विच के पास, पावर स्विच के पास, कि भाई जैसे ही 5 PSIG पे आ जाए ना, तो आप वैसे ही जो है यूनिट को बंद भी करवा दें, और यहाँ पे जो है साथ ही साथ वाल्व को भी बंद कर दें। आपको पहले वाल्व बंद करना है, ठीक है। यूनिट को बंद करने से पहले आपको पहले यहाँ पे वाल्व बंद करना है। यानी जैसे ही आपका 5 PSIG पे पहुँच जाए आपका रीडिंग, तो आपको ये जो है सक्शन लाइन का जो वाल्व है इसको भी आपको एलेंकी की मदद से बंद कर देना है गाइस, ठीक है। तो आपका ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, यानी कि आपका सारा गैस यहाँ स्टोर हो गया, और आप यूनिट को तुरंत बंद करवा दें। यूनिट को बंद करवाने में लेट नहीं करना आपको। जैसे ही आपका 5 PSIG पे रीडिंग पहुंच जाता है, 5 PSIG, 3 PSIG, आपको वैसे ही जो है फौरन, मतलब क्विकली, है ना, ज़्यादा लेट नहीं करना। आपको ये क्लोज करना है वाल्व को, और तुरंत जो है पावर को ऑफ करना है, या आप यहाँ से भी पावर को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका फेज न्यूट्रल और कंट्रोल का जो वायर होता है, तो आप कंट्रोल का वायर को जो है रिमूव कर सकते हैं, है ना, खुद से, या फिर किसी बंदे को बोल करके पावर को ऑफ करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका खाली जो है, अगर आपका यूनिट जो है वो अगर चलता रहेगा, पावर अगर रहेगा, और सारा आपका जो गैस है वो कंप्रेसर के अंदर में और कॉइल के अंदर में, कंडेंसर कॉइल के अंदर में जो है स्टोर है, और ये सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, तो कुछ बड़ा जो है हादसा होने के चांसेस होते हैं, आपके इक्विपमेंट्स ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको जो है जैसे ही पंप डाउन जब आप कर रहे हो, तो बहुत ही सेफ्टी का ख्याल आपको रखना है। अगर थोड़ा 2-3% अगर आपका गैस बर्बाद भी हो जाता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका जैसे ही 5 PSIG, 3 PSIG तक पहुंच जाता है, तो आप इस वाल्व को भी, यानी सक्शन वाले वाल्व को भी बंद करके, क्लोज करके एलेंकी की मदद से, और तुरंत जो है वो पावर को ऑफ करवा दें। तो इस तरीके से आपका सारा गैस जो है वो आपके आउटडोर में स्टोर हो चुका है। अब आप यहाँ से जो है जो फ्लेयरिंग नट्स होता है उसको आप खोल करके आउटडोर को अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इंडोर को अलग कर सकते हैं। यानी अगर इंडोर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इंडोर को निकाल करके आप उसका सर्विसिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आउटडोर में कुछ प्रॉब्लम है, या अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर इंस्टॉल करना है ना, इसी AC को, इसी यूनिट को, इसी इंडोर और आउटडोर को अगर एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे बिल्डिंग में, तीसरे बिल्डिंग में, कहीं और या दूसरे रूम में अगर आपको शिफ्ट करना है, इंस्टॉल करना है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको पंप डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है ना। चूँकि आपका जो गैस है पहले से, आप उस गैस को बर्बाद नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, है ना, वो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए पंप डाउन करना आपको आना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। पंप डाउन करके आप जो है सारे गैस को जो है आउटडोर में स्टोर कर सकते हो। और जब आप दूसरी जगह फिर से इंस्टॉल कर दिया, या अगर आपके इंडोर या आउटडोर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, वो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उसके बाद फिर से आप इसको कनेक्ट कर दें, और कनेक्ट करने के बाद इस दोनों वाल्व को खोल दें, फिर आपका जो है वो गैस जो है वो इंडोर टू आउटडोर, आउटडोर टू इंडोर जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देगा, और आपका जो है वो फिर से यूनिट जो है आपका रन करेगा, है ना। तो इस तरीके से पंप डाउन जो है क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। पंप डाउन कैसे करते हैं ये भी आपको मैंने बताया। पंप डाउन करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों करते हैं हम, ये भी हमने आपको बताया। अब जो है पंप डाउन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है गाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स होता है, या अगर आप अपना कोई इंपॉर्टेंट फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। तो गाइस, मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के MEP और HVAC से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आइए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।